जी, शुरू करें आज की क्लास। तो पहले तो उनको बधाई जिनके पेपर बहुत शानदार हुए कल वनपाल के। जिनके नहीं हुए वो थोड़ा और गंभीरता लाइए अपनी पढ़ाई में, ध्यान दीजिए कहाँ कमी रह रही है। तो हमने आज से टेस्ट शुरू शुरू की है राजस्थान जीके की। पार्ट 1 है आज। तो कोशिश करेंगे कि इसमें शतक लगा दें। प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न रहे हैं आपके किसी भी एग्जाम के राजस्थान के, तो उसके राजस्थान जीके के सेक्शन को शामिल किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको सही लगे तो। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हमें पुस्तक और लेखक दिए हुए हैं, मिलान करना है कौन सी पुस्तक के कौन से लेखक हैं। पुस्तक है हमीरायण, वीरमायणा, रघुनाथ रूपक और किरतार बावणी। लेखक दिए हुए हैं हमें बादर, मंचराम सेवक, दुर्सा आढ़ा और भांडव व्यास। बताइए किस पुस्तक के लेखक कौन से हैं। चलिए, हमीर रायण के लेखक हैं आपके भांडव व्यास। वीर मायणा के लेखक हैं आपके बादर। रघुनाथ रूपक के लेखक हैं मनसराम सेवक और किरतार बावणी के लेखक हैं दुर्साढ़। ए से मिलान हो रहा है चार का। ए में चार ये रहे। शुरुआत में और किसी में चार नहीं है पहले। हमारा यही उत्तर सही होगा। चार एक दो तीन। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान का शंकरीय नृत्य किससे संबंधित है। ए भील, बी कालबेलिया, सी मीणा या डी सहरिया। बताइए संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। सही ऑप्शन है बी कालबेलिया। अगला प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए जोधपुरा, बी आहड़, सी कालीबंगा या फिर डी ओझियाना। कहाँ से प्राप्त हुआ है। सही ऑप्शन है बी आहड़। ये बड़े मृद भांड आहड़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। आपके ऑप्शन है ए परंपरागत ऊंट पालक, बी अनाज संग्रह का पात्र, सी विवाह का एक प्रकार या फिर डी नववधु के साथ जाने वाली स्त्री। सही ऑप्शन है डी नववधु के साथ जाने वाली स्त्री। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी का अर्थ है नववधु के साथ जाने वाली स्त्री। अगला प्रश्न है, बारह कोचड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था। राज्य दिए हुए हैं ए रणथंभौर, बी आमेर, सी मारवाड़ या फिर डी मेवाड़। बताइए कौन से राज्य से था इस सामंती व्यवस्था का संबंध। आपका सही ऑप्शन होगा बी आमेर। बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध आमेर से था। अगला ऑप्शन है, सॉरी, अगला प्रश्न है छठा, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। अगर आपने पढ़ाई की है तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। वैसे तो पढ़ाई करने पर सभी प्रश्न इजी होते हैं। बताइए कुंभलगढ़ शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या फिर चिरवा शिलालेख। कौन से शिलालेख में ये पता चला है कि वत्स गोत्र ब्राह्मण है चौहान। सही ऑप्शन है सी बिजोलिया शिलालेख। 1170 में इसका निर्माण हुआ है। 5 फरवरी 1170 इसकी तारीख निकल के आती है। इसमें ब्राह्मणों को वत्स्य गोत्र, सॉरी, चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मणी ब्राह्मण कहा गया है। वासुदेव चौहान को सांभर झील का निर्माणकर्ता बताया गया है।
उन्होंने ही ये बनवाई थी सामर झील, ऐसा इसमें जानकारी मिली है। और कुछ नगरों के प्राचीन नाम भी बिजोलिया शिलालेख में मिले हैं। चलिए, अगला प्रश्न। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? भरतपुर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? कहाँ से संबंध रखता है बम नृत्य? सही ऑप्शन है ए, भरतपुर। अगला प्रश्न। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? आपके ऑप्शन है ए, होली, बी, दशहरा, सी, गणगौर या डी, तीज। किस पर की जाती है? सही ऑप्शन है बी, दशहरा। खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरा पर की जाती है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, शस्त्र पूजा भी होती है शायद। आपका अगला प्रश्न है, बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए, आर सी अग्रवाल, बी, दयाराम साहनी, सी, डी आर भंडारकर या फिर डी, डॉक्टर एन पी ओझा। किसके नेतृत्व में हुआ बैराठ में प्रथम उत्खनन? सही ऑप्शन है बी, दयाराम साहनी। 10वां प्रश्न। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ऑप्शन है ए, नैणसी, बी, डॉक्टर ओझा, सी, जयानक या फिर डी, चंद्र बरदई। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, बताइए। सही ऑप्शन है सी, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। 11वां प्रश्न है, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये विरोक्त थी किसकी? किसने कहा था ये? जयचंद ने, कवि जयानक ने, नयन चंद सूरी ने या चंद्रवरदाई ने? ये विरोक्त थी चंद्रवरदाई की। आपका ऑप्शन होगा डी। 12वां प्रश्न। गणेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ए, चंबल, बी, बनास, सी, कांतली या डी, लूणी। ये मिस टाइपो है यहाँ पे, कांतली होगा। कांतली। बताइए, चंबल, बनास, कांतली या लूणी, किस नदी किनारे स्थित है गणेश्वरपुरा स्थल? सही ऑप्शन है सी, कांतली। 13वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजा का नियंत्रण में होती थी, जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, चरणौत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, भामियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन है सी, चरणौत भूमि पर राजा का नियंत्रण नहीं होता। इसमें दिया हुआ है होता है, ये गलत है। चरणौत भूमि होती है चारागाह है, जहाँ मवेशी अपनी गायों को पशुओं को चराते हैं। तो चारागाह पर राजा का नियंत्रण नहीं होता है, वो सिर्फ पशुओं के लिए चरने के लिए होती है। खालसा भूमि पर राजा का डायरेक्ट नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। ऑप्शन ए, भू लगान निर्धारण की एक विधि, बी, भूमि नाप की एक इकाई, सी, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी या डी, एक विवाह कर। क्या थी जब्ती? सही ऑप्शन है ए, भूमि लगान निर्धारण की एक विधि। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती भूमि लगान निर्धारण की एक विधि थी। चलिए, 15वां प्रश्न। छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ए, श्रावण, बी, भाद्रपद, सी, वैशाख, डी, कार्तिक। सही ऑप्शन है ए, श्रावण।
छोटी तीज श्रावण में मनाई जाती है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। अगला प्रश्न, राजस्थान में झरोवा गीत है। ऑप्शन ए, विवाह अवसर पर गाया जाने वाला गीत। बी, एक विरह गीत। सी, वधु विदाई गीत। या फिर डी, फसल काटते समय गाया जाने वाला गीत। सही ऑप्शन है बी, एक विरह गीत। झरोवा एक विरह गीत है। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफनी या कमायचा। सही ऑप्शन है डी, कमायचा। कमायचा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तत्वाद्य यंत्र है। 18वां प्रश्न, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन से देवता की पूजा होती है? ए, ईलो जी। बी, रूपनाथ जी। सी, मामादेव जी। या डी, पनराज जी। बालकनाथ के रूप में किसकी पूजा होती है? सही ऑप्शन है बी, रूपनाथ जी। 19वां प्रश्न, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए, उदयपुर। बी, जयपुर। सी, टोंक। या फिर डी, हनुमानगढ़। सही ऑप्शन है ए, उदयपुर। 20वां प्रश्न, करवा चौथ किस दिन मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, सॉरी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक पूर्णिमा और मकर संक्रांति। किस दिन मनाया जाता है? सही ऑप्शन है बी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। 21वां प्रश्न, गधों का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है गधों का मेला? जोधपुर, जयपुर, नागौर या बीकानेर। सही ऑप्शन है बी, जयपुर। गधों का मेला जयपुर में लगता है। अगला ऑप्शन है, सॉरी अगला प्रश्न है, संत मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? ए, निहाल दे। बी, पेमल दे। सी, करमेती बाई। या डी, रत्नावती। संत मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? सही ऑप्शन है बी, पेमल। 23वां प्रश्न, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ए, नागणेची माता। बी, स्वांगिया माता। सी, शीतला माता। या फिर डी, आयड़ माता। किस माता का स्वरूप सुगन चिड़ी को माना जाता है? सही ऑप्शन है डी, आयड़ माता को सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। 24वां प्रश्न, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस स्थल पर मिले हैं? बहुत बार पढ़ा होगा ये प्रश्न तो आपने। जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस स्थल पर मिले हैं? कालीबंगा, आयड़, गिलूंड या बेराट। कहाँ मिला है बताइए? कालीबंगा, आयड़, गिलूंड या बेराट। जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा। सही ऑप्शन होगा ए। 25वां प्रश्न, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है ए, बैगार प्रथा। बी, विवाह कर। सी, आकलित राजस्व। या फिर डी, सैन्य कर। सही ऑप्शन होगा सी, आकलित राजस्व। 26वां प्रश्न, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है ए, बाणगंगा मेला। बी, करणी माता मेला। सी, कैला देवी मेला। या फिर डी, श्री महावीर जी मेला। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सही ऑप्शन है बी,
करणी माता मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। 27वां प्रश्न, केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित चेतावनीराज चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। किसको जाने से रोका था दिल्ली दरबार में? एक क्रांतिकारी भावना जागृत कर दी थी उनमें। कौन थे वो? आपके ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा भोपाल सिंह। किसको रोका था दिल्ली जाने से? सही ऑप्शन है सी, महाराणा फतेह सिंह। केसरी सिंह बारहट की जो ये रचना है चेतावनीराज चुंगटिया, इसको पढ़कर महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जाने से मना कर चुके थे। वो वापस मेवाड़ लौट गए थे। 28वां प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। ये मंदिर दिए हुए हैं और शहर दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। द्वारिकाधीश, श्रीनाथ जी, मथुराधीश और गोविंद देव जी। शहर है कोटा, नाथद्वारा, जयपुर और कांकरोली। बताइए। द्वारिकाधीश तो है आपके कांकरोली में, श्रीनाथ जी हैं नाथद्वारा में, मथुराधीश हैं कोटा में और गोविंद देव जी हैं जयपुर में। कौन सा होगा द्वारिकाधीश? 4 ये रहे A4, पहला ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए हमीदुद्दीन नागौरी, बी गुलाम खान, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी पीर हाजी निजामुद्दीन। यहाँ पे ख्वाजा आएगा। ख्वाजा 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 मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ जी। तो सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सही ऑप्शन है ए, हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य अकादमी स्थित है कहाँ पर है? ए जयपुर में, बी जोधपुर में, सी उदयपुर में या डी बीकानेर में। कहाँ पर है राजस्थानी साहित्य अकादमी? सही ऑप्शन है सी, उदयपुर में। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। 31वां प्रश्न है, संत जामोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? ए जोधपुर, बी नागौर, सी जैसलमेर या डी बीकानेर। बताओ टाब्रो, संत जामोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, कहाँ पर है? सही ऑप्शन है बी, नागौर। जामोजी का जन्म स्थल नागौर जिले में है। 32वां प्रश्न, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है? ए रामदेव जी की, बी देवनारायण जी की, सी बाबू जी की या फिर डी तेजा जी की। कौन सी है डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़? सही ऑप्शन है बी, देवनारायण जी की। 33वां प्रश्न, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं? ए कन्हैयालाल सेठिया, बी सूर्यमल मिश्रण, ये किताब वाले और सब मिश्रण मिश्रण लिख देते हैं, असलियत में इनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है। हाँ जी। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं? ए कन्हैयालाल सेठिया, बी सूर्यमल मिश्रण, सी कवि कल्लोल या फिर डी कवि बांकीदास। कौन है?
सही ऑप्शन है सी, कवि कल्लोल, ढोलामारू राजदुहा के रचयिता। 34वां प्रश्न, राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? ए मीणाओं में, बी भीलों में, सी सहरियों में, या फिर डी गरासियों में। ऊंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? सही ऑप्शन है बी, भीलों में। ऊंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। 35वां प्रश्न, सांभर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? ए कुंजल माता, बी शीला देवी, सी शाकंभरी माता, या फिर डी आवरी माता। बताइए कौन सी माता का मंदिर सांभर झील में स्थित है? आपका सही ऑप्शन होगा सी, शाकंभरी माता का मंदिर है सांभर झील में। 36वां प्रश्न, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? बताओ घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है श्रावण कृष्ण एकम, बी चैत्र कृष्ण अष्टमी, सी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, या फिर डी चैत्र शुक्ल तृतीया। सही ऑप्शन है बी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। घुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है? बताइए शंकरिया, चरी, बागड़िया, या पनिहारी। इनमें से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता? आपका सही ऑप्शन होगा बी चरी। चरी नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता। 38वां प्रश्न है, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? ए पटवारी, बी घुड़सवार, सी बंधुआ मजदूर, या डी कृषक। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए। ए पटवारी, बी घुड़सवार, सी बंधुआ मजदूर, या फिर डी कृषक। सही ऑप्शन है सी, बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? बंधुआ मजदूर। यही याद कर लेने हैं ये सारे के सारे। पीडीएफ आपको चाहिए अगर, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। 39वां प्रश्न है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है कौन से संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए जसनाती संप्रदाय, बी रामनही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, सी वल्लभ संप्रदाय, या फिर डी मीणा समाज। किसके द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है? सही ऑप्शन है बी, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। अब आप कमेंट में यह बताना कि इसका आयोजन कौन से शहर में होता है, राजस्थान के किस जिले में, और उस जिले के कौन से स्थान पर। चलिए 40वां प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन ए बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बी मरु महोत्सव बाड़मेर, सी गौतमेश्वर का मेला सिरोही, और डी बादशाह का मेला ब्यावर। बताइए गलत युग्म कौन सा है? बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर में, सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव आपका आयोजित होता है जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। बाड़मेर इसमें ये गलत है, तो सही आपका उत्तर क्या होगा? बी मरु महोत्सव। 41वां प्रश्न, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए छोटी तीज तो जयपुर की है, कजली तीज कहाँ की है? जयपुर की, बूंदी की, शेखावाटी की, या जोधपुर की? कहाँ की है? सही उत्तर है आपका बी, बूंदी। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। 42वां प्रश्न,
राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बमरसिया नृत्य बीकानेर, बी गीदड़ नृत्य शेखावाटी, सी ढोल नृत्य जालोर, या फिर डी डांडिया नृत्य मारवाड़। पढ़ा था ना अभी शुरू में। बमरसिया नृत्य कहाँ का है? भरतपुर और अलवर का। तो ये युग्म गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा? ए बमरसिया नृत्य बीकानेर। अगला प्रश्न, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये बताओ। केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, कथक है, कच्ची घोड़ी है, घूमर है, या तेरह ताली है? कौन सा है? कथक, कच्ची घोड़ी, घूमर, तेरह ताली। सही ऑप्शन होगा बी कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, शेखावाटी का नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रायका है, क्या समझते हैं आप रायका से? क्या है? ऑप्शन है ए गांव में चौकीदारी करने वाला, बी अनाज का भंडारण करने वाला, सी परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, या फिर डी राजा के लिए कर संग्रह करने वाला। बताइए। सही ऑप्शन है सी, रायका क्या है? परंपरागत ऊंट पालन और पोषण करता। 45वां प्रश्न, अक्षय तृतीया मनाई जाती है, बताइए। वैशाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, या श्रावण शुक्ल तृतीया को? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए है वैशाख शुक्ल तृतीया, बी चैत्र शुक्ल तृतीया, सी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, या फिर डी श्रावण शुक्ल तृतीया। आपका सही ऑप्शन है वैशाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? ए गुरु पूर्णिमा, बी निड्री नवमी, सी योगिनी एकादशी, या फिर डी नेवलाष्टमी। नेवलों की पूजा किस दिन होती है? सांपों की पूजा तो नागपंचमी को होती है। नेवलों की पूजा कब होती है? सही ऑप्शन है बी निड्री नवमी। नेवलों की पूजा निड्री नवमी को की जाती है। 47वां प्रश्न है, किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए डाढ़ देवी, बी नीमज माता, सी माता ब्रह्माणी, या फिर डी आशापुरा माता। बताइए। गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी। आपका सही ऑप्शन होगा बी नीमज माता। गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कौन है? नीमज माता। कमेंट में ये बताइए कि गिरवा क्षेत्र कौन से जिले में आता है, किस क्षेत्र में आता है गिरवा क्षेत्र राजस्थान के? 48वां प्रश्न है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना और जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, यह किस नृत्य की विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन है ए गेर नृत्य, बी भवाई नृत्य, सी शंकरिया नृत्य, या फिर डी तेरह ताली। बताइए। सही ऑप्शन है बी भवाई नृत्य। 49वां प्रश्न है, धावड़िया वे व्यक्ति थे जो कारवा या काफिलों को लूटते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो गांव से गांव माल बेचते थे, या फिर जो खेतों में अनाज काटते थे? कौन सा ऑप्शन सही है? धावड़िया कौन थे? आपका सही ऑप्शन है ए जो कारवां काफिले को लूटते थे। धावड़िया कौन थे? जो कारवां या काफिले को लूटते थे। 50वां प्रश्न, कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? बताइए। ए हेमकवि, बी पद्मनाभ, सी राम भट्ट, या डी नयन सुख।
कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? सही ऑप्शन होगा बी, पद्मनाभ। 51वां प्रश्न है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है ए, बांकीदास, बी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सी, सूर्यमल मिश्रण और डी, कविराज श्यामल दास। कौन है वंश भास्कर के रचयिता? सही उत्तर है सी, सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है? ऑप्शन ए, भीनमाल प्लाना मलाह, बी, बेणेश्वर कालीबंगा पुंगल, सी, नोह जोधपुरिया सुनारी, डी, तरखानवाला बूढ़ा पुष्कर कुराड़ा। प्रश्न दोबारा रिपीट करता हूँ ऑप्शन के साथ कि कौन सी सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है इनमें से? भीनमाल प्लाना मलाह, बेणेश्वर कालीबंगा पुंगल, नोह जोधपुरिया सुनारी, तरखानवाला बूढ़ा पुष्कर कुराड़ा। सही ऑप्शन है सी, नोह जोधपुरिया और सुनारी। यह लोह युगीन सभ्यता है। नोह भरतपुर, जोधपुरिया जयपुर और सुनारी झुंझुनू। 53वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बेराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था क्या? नहीं, ये तो नहीं है। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था? नहीं, ये भी नहीं है। सी है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ये सही बात है। सही कौन सा हो जाएगा? सी, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। 54वां प्रश्न है, बड़ालिया से तात्पर्य है? क्या थे बड़ालिया? ऑप्शन है ए, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, बी, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला, सी है शौक स्वरूप अपने दाढ़ी मूछ व बाल कटवा देना, या फिर डी, अफीम द्वारा मेहमानों की मनुहार करना। क्या है बड़ालिया? सही ऑप्शन है बी, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया कहलाता है। 55वां प्रश्न है, सांची के लिए प्रसिद्ध मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर जहां सांची का त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर है? ऑप्शन ए, जयपुर, बी, बाड़मेर, सी, बारां और डी, उदयपुर। मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? सही उत्तर है डी, उदयपुर। 56वां प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। ए, प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं, बी, गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ है, सी, रेड से प्राप्त सिक्कों को धारण या पण कहा जाता है, या फिर डी, चौहान वंश के सिक्के रूपक दिनार दम व विशोपंख कहलाते हैं। कौन सा कथन गलत है? सही ऑप्शन होगा गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ है। ये गलत है, ये भीनमाल से नहीं प्राप्त हुआ, बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। 57वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, महासतियों वाला टीला बागोर, बी, प्राचीन जाख बाबा की यक्ष मूर्ति नोह, सी, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना और डी, गोफन के प्रमाण बागोर। बताओ। सही उत्तर होगा सी, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग बूंदी गदरडा। ये ओजियाना गलत है। निम्न में से किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए, गरदड़ा, बी, सौंथी, सी, ओझियाना और डी, ईसवाड़। कौन से स्थान को कालीबंगा प्रथम नाम से जाना जाता है?
गड़तड़ा, सौंथी, ओझियाणा, ईश्वर, कौन से को? सही उत्तर है बी, सौंथी। सौंथी को कालीबंगा प्रथम नाम से जाना जाता है। 59वां प्रश्न है, किसके अनुसार लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही हमारी संस्कृति की पहरेदार है? किसने कहा था ये? पंडित नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने? सही उत्तर है सी, महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही हमारी संस्कृति की पहरेदार है। 60वां और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, निम्न में से असंगत है? नान उत्सव कोटा, हाथी महोत्सव आमेर, एडवेंचर महोत्सव जयपुर, और बैलून महोत्सव बाड़मेर। सही उत्तर है एडवेंचर महोत्सव जयपुर। एडवेंचर महोत्सव जयपुर में नहीं होता। तो आप कमेंट में बताइए कहाँ होता है फिर। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट टेस्ट विल बी कमिंग सून। जल्दी ही आपको नया टेस्ट मिलेगा। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो इस क्लास से तो अपने दोस्तों के साथ क्लास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।